आपको कभी बुरा लगता है कि आप किन्नर क्यों बने? कोई नर बन के घूमता है, कोई नारी बन के घूमता है। हम लोग किन्नर भगवान बना दिए। तो सुने हैं कि आप मुरेठा बांध करके अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी, कॉलेज से लाने जाती थी। एक मर्द का यूनिफॉर्म जो होता है कुर्ता पजामा और मुरेठा वो करके जाती थी, सही बात है? तो समाज बहुत गंदा है। समाज में ये तरह तरह के बात करने लगे कि ये किन्नर है, अपनी लड़की को नचाएगी, ये करेगी वो करेगी। मेरे बगल में एक किन्नर दीदी हैं। इनका कहानी है कि ये एक छोटी सी बच्ची को, एक दिन की बच्ची को गोद ली थी जो अभी 18 साल की बालिग हो गई है। अब शादी ब्याह करने का प्लानिंग है। खास बात ये है कि ये अभी तक छुपा करके रखी है कि वो एक किन्नर की बेटी है। पगड़ी बांध करके एक मर्द की तरह, एक बाप की तरह अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के चलती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी किन्नर है। आपका अपना घर भी है, द्वार भी है, परिवार भी है, सब है? हाँ, सब परिवार के बीच रहती हूँ दीदी। तो आपके परिवार में आपत्ति नहीं होता कि तुम किन्नर हो, तुमको हम अपने साथ नहीं रखेंगे, तुम जाओ मेरे पास से? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं तो लड़की के लिए तो अपने परिवार में गई। मतलब अपनी बेटी के लिए, गोद ली हुई बेटी के लिए आप अपने परिवार के साथ परिवार में रहती गई। हैं? हाँ, परिवार में। परिवार आपको अब मानते हैं? बहुत मानते हैं, माँ बाप के जैसा प्यार करते हैं। अच्छा, सुने हैं कि आप 1 साल की बच्ची को गोद ली थी? नहीं नहीं, एक दिन का बच्चा। 1 दिन की बच्ची को गोद ली थी 18 साल पहले? हाँ हाँ दीदी। तब आपकी बेटी 18 साल की हो गई? हाँ, 18 साल की हो गई। तो क्या कहानी था ये मुझे बताइए। मैंने सोच कर कुछ लिया कि नहीं, चलिए हम भी किसी का सहारा बने, हमारा भी कोई सहारा बनेगा। तो समाज बहुत गंदा है। समाज में ये तरह तरह के बात करने लगे कि ये किन्नर है, अपनी लड़की को नचाएगी, ये करेगी वो करेगी। इस वजह से मुझे परिवार में जाना पड़ा दीदी। तो ये लड़की आपको मिली कहाँ थी? शिव गुरु जी से मांगे थे, शिव गुरु जी दे दिए हमको। तो सुने हैं कि आप मुरेठा बांध करके अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी, कॉलेज से लाने जाती थी, कहीं भी जाती थी तो एक मर्द का यूनिफॉर्म जो होता है कुर्ता पजामा और मुरेठा वो करके जाती थी, सही बात है? हाँ दीदी, इसलिए जाती थी कि गांव समाज मुझे बोलता था कि तुम नचनिया हो, पाली हो, उसको नचनिया बनाओगी। तो हमने सबका बात एक ओरी करते हुए दीदी, हमने गंजी पैंट और पगड़ी बांध के गई कि कोई भी जाने कि नहीं, मैं बाप बन के पाल रही हूँ उसको, और उसको माँ का भी दर्जा देती हूँ, बाप का भी दर्जा देती हूँ दीदी, कि कोई समाज ये ना कहे कि लड़की को अच्छा शिक्षा नहीं, गलत शिक्षा दे रही है। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम खुशी है। खुशी है। 10th क्लास में पढ़ती है? हाँ, 10 क्लास में पढ़ती है। क्योंकि देखिए 18 साल की बच्ची हो गई है और इनको शादी ब्याह भी अच्छे जगह करना है। बाप बनकर एक बेटी को पाल रही हैं किन्नर होने के बावजूद। तो उस बेटी को हम सामने, कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, ताकि उनका अच्छे घर में, उस लड़की का, खुशी का अच्छे घर में, अच्छे परिवार में शादी हो सके। तो शादी ब्याह करिएगा, परिवार ढूंढेंगी, तब भी छुपा के रखिए कि हम किन्नर हैं और वो किन्नर की बेटी है। हाँ दीदी, छिपा के रखूंगी। मेरा भाई बंधु भी आ करेगा, मुझे खाली खोजना है। खोजना है। हाँ। दहेज वेज रखी है? क्योंकि दहेज बहुत चलता है दीदी, उसके लिए तो मैं दिन रात काम करती हूँ। कितना कमाती हैं? दिन में 1000, कभी 1200, कभी 500 होता है, कभी 200 होता है। आप उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, मतलब सीमा में रह कर करूँगी। मतलब कुछ भी, मतलब जान भी दे सकती है, इतना प्यार करती हैं आप अपनी बेटी से? अच्छा, बेटी कभी शिकायत तो नहीं की कि मम्मी तुम किन्नर हो, या अब तुम पापा बन के चलती हो तो अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरा बेटा ऐसा है कि मैं उसको नून रोटी भी खिलाऊंगी तो खा लेगी, और चाहे दूध रोटी भी खिलाऊंगी तो खा लेगी। ये कोई शिकायत नहीं करती है। कहती है कि बस आप हमारे नज़र के सामने रहिए। और मैं भी कहती हूँ कि मेरे नज़र के सामने मेरा बेटा रहे। बताइए, ये हमारे समाज की किन्नर है, जिनको समाज ही दूर रखते हैं कि तुम हमारे समाज के काबिल नहीं हो, तुम्हारा अलग समाज है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनका दिल कितना बड़ा है कि एक दिन की बच्ची को गोद ले करके उसको पढ़ाई लिखाई, पाली पोसी, बड़ा की, और उसके बाद अब शादी का सपना देख रही है अपनी बेटी के लिए। तो लड़का कैसा चाहिए बेटी दीदी, जो उसका नसीब में होगा, मैं तो अच्छा ही खोजूंगी। नौकरी वाले से जो मांगेगा ना दीदी कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो मैं उनके घर में तो कतई नहीं डालूंगी। नहीं डालिएगा? हाँ, मतलब जो दहेज मांगेगा वहाँ आप अपनी बेटी का शादी नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। है ना? काहे?
इसलिए दीदी आज हमारा है तो मांग रहा है, कल नहीं रहेगा तो कहाँ से दूंगी मैं। तो इसलिए मैं उसके घर में डलवे नहीं करूंगी। मैं उनको द्वारे पर से पैर गोड़ लाग के कहूँगी कि ठीक है, फिर हमारा मौका मिलेगा तो आएंगे, आपसे आगे बात करेंगे। उनसे हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और जो नहीं मांगेगा ना, उसका मैं अपना हृदय बेच के दे दूंगी। हम तो नर नारी हैं नहीं, तो हमको इधर से देखिए तो महादेव, इधर देखिए तो अर्धनारी, तो अर्धनेश्वर हैं, तो हम माँ बाप दोनों हैं उनका। तो अभी खुशी सोई हुई है नहीं? हाँ दीदी सोई हैं। आपकी बेटी, सच बता रही हूँ, फोटो देखी हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, और भगवान करे उसको बहुत अच्छा घर, अच्छा परिवार मिले, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं वो सच बता रही हूँ बहुत अच्छा, और एक इतिहास बनाने वाला काम कर रही हैं कि किन्नर के पास भी दिल होता है, जो शायद लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं जब 14-15 साल की थी ना दीदी, तब मैं ये सोचती थी ना कि बाबा ये क्या है लोग, कोई कुर्ता पैंट पहन के घूम रहा है, मतलब जैसे ज्ञान हुआ मुझे, हम लोग क्यों ऐसे घूम रहे हैं, कोई नर बन के घूमता है, कोई नारी बन के घूमता है, हम लोग किन्नर भगवान बना दिए, क्यों बना दिए, काहे बना दिए, ये बहुत सोचती थी मैं। आपको कभी बुरा लगता है कि आप किन्नर क्यों बनी, मतलब किन्नर होने का कभी लगता है खराब? नहीं दीदी, नहीं। जिस रूप में हमको भगवान भेजे हैं उसमें बहुत खुश हूँ। देखिए, ये है सोनी किन्नर, और अभी हम बलिया में है दोस्तों, और सोचने वाली बात है, किन्नर होने के बावजूद एक लड़की को गोद लेकर के उसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई, 10th लड़की अभी कर रही है, अब शादी ब्याह का सपना देख रही हैं, एक माँ एक बाप हो करके, कि हम अपनी बच्ची का अपनी फूल जैसी बच्ची का शादी बहुत अच्छे घर में करें, ताकि पति अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले, और मेरी बेटी खुश हो। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे समाज में जो किन्नर होते हैं उनका दिल कितना बड़ा होता है। लोग किन्नर को घृणा नज़र से देखते हैं, किन्नर से बात करना नहीं पसंद करते, सोचते हैं किन्नर बहुत बदतमीज़ होते हैं। नहीं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किन्नर को वैसा बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण किन्नर उनके साथ ऐसा बिहेव करती है। 4 पैसा मांगती हैं इसलिए क्योंकि इनको कोई काम नहीं देता, इनको कोई नौकरी नहीं देता, इसलिए ये अपना रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए लोगों से 4 पैसे मांग करके अपना घर परिवार चलाती है, क्योंकि इनका भी परिवार होता है, इनका भी घर होता है, ये भी अपना जीना चाहती हैं, लेकिन इनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। देखिए, रात के 12:30 बज चुके हैं और हम इनसे मिलने के लिए बलिया आए हैं, और ये भी बिल्कुल एक्साइटेड थी मिलने के लिए हमसे, कि नहीं भाई हम भी मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, ताकि समाज में कुछ पॉजिटिव संदेश जाए। नहीं, सही बात। मैं तो एक सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारी योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धरती पे, आइए और रहें, 5 वर्ष नहीं, जब ले इनका ज़िंदगी रहे तब ले रहें, लेकिन हमारे लिए भी सोचिए सर। हम आपके लिए सोचेंगे, आप हमारे लिए सोचिए। आपके भगवान कभी क्षति नहीं करेगा, आप किसी का भला करेंगे तो, हम भी किसी का भला कर रहे हैं तो साहब हमारा भी भला हो। मतलब किन्नर समुदाय के लिए मोदी जी और योगी जी अच्छा काम करें। हाँ, अच्छा काम नौकरी उकरी बढ़िया से दे, नौकरी दे चाहे ना दे, ये नौकरी का हमारा कोई ये तो नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है। इस समाज में इज्जत दे, समाज में इज्जत दे, हमारा भी अवदार है। हमारा तो किन्नर समाज तो एक अलग अपना पहचान बनाया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अलग अपना पहचान बनाऊँ। मैं तो योगी मोदी जी के साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहती हूँ। और क्या? अरे वाह, क्या समाज सेवा करना चाहती हैं? समाज मतलब सेवा। और बच्चों को गोद लेकर के पालना पोसना चाहती हैं? नहीं, भगवान ना करे कि किसी का बच्चा उनसे तन से जुदा हो। ये एक बच्ची मेरे को भोलेनाथ काजी कहाँ से दे दिए, किसी का तन का टुकड़ा है, लेकिन उसका क्या मजबूरी आया कि वो किसी को ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मोदी योगी से ये चाहती हूँ, मेरा साहब सरकार, आपका सर का ताज सलामत रहे, आप जब ले जिए तब ले आप अपना अनुशासन चलाइए। समाज हमको कहीं से टिकट दे, नहीं टिकट भी दें, हम भी अपना समाज में सेवा करें। हम लोग किन्नर हैं, ये नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं, हम भी मानव तन है, मानव का तन पाए हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारा भी कोई अक्षर से नाम लिखा है। अरे वाह, क्या कि हम चले जाएं धरती से, मृत लोक से, तो ये माटी का शरीर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन ये मेरा रूह नहीं मरेगा, मेरा रूह तो फिर आएगा इस धरती पे। लेकिन ये सोचूं कि मैं कुछ करके गई हूँ धरती से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
नमस्ते।